बहुत ही खास मुकाबला प्राग मास्टर्स का 7वां राउंड, प्रज्ञानंदा वर्सेस गुकेश। लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में विश्व चैंपियन के लिए शिप के लिए भी ये दोनों आपस में खेलेंगे कभी ना कभी। इससे पहले दोनों खेले थे टाटा स्टील मास्टर्स में, जहां गुकेश जीत रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन में चालें रिपीट कर गए और मैच हो गया था ड्रॉ प्रज्ञानंदा की अलर्टनेस की वजह से। यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ प्रज्ञानंदा ने E4 खेल करके शुरुआत करी है। देखते हैं गुकेश क्या जवाब देंगे। गुकेश E5 खेल के जवाब देते हुए यहाँ पर। और आपको बता दें कि दोनों के क्लासिकल जो मुकाबले हैं पिछले कुछ 2-3 साल के, उसमें देखा जाए तो गुकेश का पड़ला काफ़ी भारी रहा है। नाइट F3 खेलते हुए यहाँ पर नाइट C6, तो क्या राइलोपेज होगा, क्या इटालियन होगा, देखना होगा। क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा, इटालियन खेलते हुए बिशप C4 खेल दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। बिशप C5 खेल के जवाब दिया है गुकेश ने। यहाँ पर एक ही शहर चेन्नई से आते हैं दोनों के दोनों ये दिग्गज युवा खिलाड़ी। D3 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। इस टूर्नामेंट में जहां गुकेश को पिछले कुछ राउंड में अप्रत्याशित हार मिली है, वहीं प्रज्ञानंदा ने शानदार वापसी करी है और लगातार जीत दर्ज की है। यहाँ पे नाइट F6 खेलते हुए गुकेश और कैसलिंग करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने पिछले मैच में लीडर अब्दुल सत्तारोव को एक राउंड पहले हराया था। तो देखना होगा कि कैसा रहता है इस मैच में उनका दम। D6 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश अभी तक C3 स्टैंडर्ड इटालियन होता हुआ देखते हुए कैसल करेंगे। बिशप B6 खींचेंगे, नाइट A5 खेलेंगे, A6 करेंगे। A6 किया है यहाँ पर, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर। और A6 करके आप अपने बिशप के लिए जगह बनाते हैं। रुक E1 अपने E4 के पॉन को स्ट्रेंथन देते हुए, मजबूती देते हुए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर D4 खेला जा सके। यहाँ पर बिशप A7 पहले से ही पीछे खींच लिया है। नाउ नाइट आता हुआ D2 पे। कई बार ये नाइट जो है F1 पे भी जाता है, G3 पे भी जाता है, कैसलिंग करते हुए यहाँ पर गुकेश। और प्रज्ञानंदा देखते हैं गेम को कैसे कंटिन्यू करेंगे। नाइट F1 जाता हुआ, वही स्टैंडर्ड प्लान इटालियन ओपनिंग का, उसी को लगाते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा नाइट A5 जाके बिशप को चुनौती देते हुए यहाँ पर गुकेश, और एक तरह से बोलते हुए कि आपका बिशप हमें दे दीजिए प्रज्ञानंदा। बिशप B3 और वही बिशप गेम से बाहर जाता हुआ। नाइट इंटू B3, पॉन इंटू B3। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपको किंग साइड पे दोनों घोड़े चाहिए तो कई बार आपको अपना ऊँट जो है इस लाइन में देना पड़ता है। H6 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश बिशप नाइट दोनों को बोलते हुए कि भाई G5 पे आपके लिए जगह नहीं है। नाइट G3, एक मोहरा किंग साइड बढ़ना हमेशा एक चिंता की बात होती है। रुक E8 खेलते हुए यहाँ पर। और आप देखते हो कई बार ये जो दोनों घोड़े हैं बिशप पे बड़ा जोरदार काम करते हैं। प्रज्ञानंदा भी यहाँ पर H3 खेलते हुए बिशप G4, नाइट G4 दोनों को ना बोलते हुए। और ना यहाँ पर गुकेश ने क्वीन साइड से जगह बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। B5 खेल दिया है। प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली B4 खेला है और एक तरह से बोला है कि देखिए आपका A6 का पॉन मेरी नज़रों पे है। बिशप B7 खेलते हुए दोनों बिशप इस डायगोनल पर। यहाँ पर प्रज्ञानंदा अपने नाइट का रास्ता बदलकर G4 से आने की तैयारी करते हुए यहाँ पर गुकेश ने इमीडिएटली D4 कर दिया है। गुकेश यही चाहेंगे कि पोजीशन ओपन हो जाए, क्योंकि उनका वजीर, उनके जो ऊँट हैं वो बेहतर करेंगे। लेकिन प्रज्ञानंदा बोलते हुए नहीं, मैं एक और मोहरा ला रहा हूँ आपके किंग के साइड। रुक E6 यहाँ पर लाते हुए गुकेश। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑकवर्ड है वो मोहरा, और नाइट F5 पर आता हुआ। तो डबल बिशप जरूर दिए हैं प्रज्ञानंदा ने गुकेश को, लेकिन अटैक करने की पूरी संभावना बनाते हुए गुकेश किंग H7 जाते हुए। वैसे गुकेश के बारे में तो कहावत है कि वो अपने राजा को रिस्क में रखे ही शतरंज खेलते हैं। क्वीन G3, भाई मेट लगी हुई है, मेट इन 1। तो यहाँ पर नाइट पीछे जाता हुआ E8 पर और G7 को गार्ड करता हुआ। रुक भी इससे ओपन हुआ, अगला घोड़ा G4 पर आता हुआ। प्रज्ञानंदा बिल्कुल तैयार हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं अलग अलग जगह पर आपको आक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। E4 पर एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर गुकेश पॉन इंटू E4। और अब देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी। नाइट को लाते हुए यहाँ पर E6 पर, और कोई डर नहीं है उनको, कोई डिस्कवर्ड चेक किसी चीज़ का। ओके, यहाँ पर नाइट इंटू E5 पॉन दिया है गुकेश ने। तो क्या सोचा है उन्होंने, यहाँ पे क्वीन G8 हो सकता है, बट यहाँ पर नाइट इंटू F5 मारते हुए पॉन इंटू F5, एक पॉन डाउन हो रहे हैं यहाँ पर गुकेश। क्या उनके राजा की स्थिति को वो सुधार पाएंगे। रुक F6 खेलते हुए F5 के पॉन पर अटैक करते हुए दोनों बिशप उनकी जान है अभी भी गेम में, कंपनसेशन है उसी बात से। और प्रज्ञानंदा बिशप E3 खेलते हुए बोलते देखिए पॉन ले लीजिए वापस, लेकिन ये दो बिशप नहीं लीजिए गुकेश जी, एक बिशप हमको दे दो गुकेश। और गुकेश ने एक बिशप दे दिया और एक पॉन ले लेने की तैयारी है यहाँ पर। रुक क्वीन इंटू मारते हुए E3 पर, और मोस्ट प्रॉब्ली रुक इंटू F5, लेकिन थोड़ा रिस्की ज़रूर लगता है। रुक F5 यहाँ पर कभी ज़रूरत पड़ने पर
देखना होगा कि प्रज्ञानंदा क्या चाल खेलते हैं। बट फिलहाल अगर आप बात करें, दूसरा रुक भी सेंटर पे आता हुआ D1, तो प्रज्ञानंदा के मोहरे सारे के सारे कमाल के हैं। सेंटर पर ओपन फाइल पे क्वीन F6 वापस लिया। वापस क्या गुकेश को कोई कंफ्यूजन, क्या कोई खतरा महसूस हो रहा है उनको? वापस जाते हुए क्वीन F6 सोच लिया होगा उन्होंने यहाँ पर। और अब प्रज्ञानंदा की चाल, प्रज्ञानंदा ने F3 खेला। ये कमाल की चाल है। बिशप को जब भी न्यूट्रलाइज करना हो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 छोटे बिशप लगा दीजिए। इसको कहते हैं 2 पॉन आड़े में, मतलब 2, एक छोटा बिशप जो है 2 आपने लगा दिए काम पे, तो बिशप जो बड़ा बिशप है वो शांत हो जाता है। यहाँ पर H5, बिशप C6, एक प्रकार से ऑफर दे रहे हैं, चाहिए हो तो एक्सचेंज कर लीजिए। प्रज्ञानंदा बोले ठीक है मैं करता हूँ एक्सचेंज। नाइट इंटू C6, क्वीन इंटू C6। अगर पोजीशन की बात करें यहाँ पर वाइट बेटर है, क्योंकि जो मोहरे हैं सारे के सारे बड़े मेजर पीसेस और पूरा कंट्रोल ओपन फाइल पे। क्वीन E7 पर एंट्री करता हुआ आसान नहीं होगा ये पोजीशन को डिफेंड करना गुकेश के लिए। गुकेश लेकिन बोलते हैं मैं निष्फिक्र हूं अभी, और उन्होंने क्वीन साइड से पोजीशन को ओपन अप किया है, A5 दिया है। यहाँ पर बार बार हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है गुकेश को, वो चाल चलते चलते वापस सा ले रहे हैं, ऐसा कम देखा गया है वैसे। दूसरा हाथी ऊपर आता हुआ, सॉरी पहला हाथी ऊपर आता हुआ रुक E5 पर, और गुकेश ने ये कमाल की चाल खेली है B4 खेल के सपोर्ट आ गया। B4, रुक इंटू A5, रुक इंटू A5, लेकिन आपका पॉन यहां पर मार के डबल क्वीन इंटू B4 मारा जा सकता है। क्वीन इंटू B4, पॉन डाउन हो गए गुकेश यहां पर, और ये थोड़ा सा खतरा बढ़ेगा यहां पर ये डिफेंड करना, क्योंकि कोई कंपनसेशन नहीं है। रुक E5 और C7 का पॉन भी वीक हो सकता है। क्या गुकेश यहां पर थोड़ी सी मुश्किल में है? क्वीन F4 खेलते हुए यहां पर प्रज्ञानंदा। गुकेश क्वीन E6, पर अगर आप खिलाड़ियों को देखिए उनके चेहरे से ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं लगेगा। ये इंटरेस्टिंग मूव है, आप मेरा रुक मारिए मैं आपका रुक मार लेता हूँ। बट गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर रुक F5, F7 को डिफेंड करते हुए, क्वीन पर अटैक करते हुए। क्वीन इंटू C7, एक और पॉइंट जाता हुआ, लेकिन बदले में यहाँ पर प्रज्ञानंदा, गुकेश ने अपना वजीर अंदर ले आए हैं, तो 2 पॉइंट डाउन जरूर हैं, लेकिन ये पोजीशन खतरनाक जरूर लग रही है। रुक आता हुआ यहाँ पर E7 पे, कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा का राजा थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर है। यहां पर एक ओके क्वीन उन्होंने E2 रख दिया है, और रुक इंटू F3 का भी थ्रेट रहेगा यहां पर। देखते हैं यहां पर क्या F4 करेंगे प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा जीत के काफी करीब लग रहे हैं। यहां पर प्रज्ञानंदा ने H4 खेला है। ओके, स्टिल मुझे लगता है कि ये पोजीशन काफी जबरदस्त है। प्रज्ञानंदा अगर डिफेंड कर गए तो गुकेश का ये मैच लॉस्ट है, क्योंकि 2 आउटसाइड पॉन पासर उनको वहां पे दिख रहे हैं। रुक F4 आते हुए, रुक इंटू H4 थ्रेट। यहां पे गुकेश बोल रहे हैं मैं मेट कर दूंगा भाई। ओके, यहां पर प्रज्ञानंदा ने अपने वजीर को वापस लिया है E5 पर, और यहां पर रुक इंटू H4 अलाउ किया है। क्या उसको स्टॉप किया जा सकता था? रुक इंटू H4 चेक, एक पॉन तो रिकवर हो चुका है। किंग G3 पर आता हुआ, हाथी को आप कहां पे लेके जाएंगे? हाथी को कहां पे लेके जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलत जगह, ओ अंदर जाता हुआ। यहां पर रुक H1, 2 पॉन हैं क्वीन साइड पे। प्रज्ञानंदा क्या इस मैच को कंट्रोल कर पाएंगे? क्वीन E4 से चेक दिया है उन्होंने, और पीछे गए तो आपकी मात हो सकती है, तो आपको फोर्स किंग H6 जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, दोनों के राजा सेफ नहीं दिख रहे हैं अभी। क्वीन F4 एक्सचेंज करते हुए यहां पर क्या ये प्रज्ञानंदा के लिए एक आसान जीत में कन्वर्ट हो सकती है बात? क्वीन F4, किंग F4, ये मैच कैसे कैसे इस मैच को बचा सकते हैं गुकेश? बहुत मुश्किल है। ओ इंटरेस्टिंग मूव G5, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि किंग हटेगा, पीछे जाएगा किंग G3, एंड देन इवन यहां पर H4 भी आ सकता है, या आप F5 भी खेल सकते हैं। क्या राजा को आप दबाव में डालेंगे? क्या उधर का एक पॉन भी मिल सकता है गुकेश को? F5 भी आता हुआ यहां पर, इंटरेस्टिंग यहां पर पोजीशन बनती हुई। गुकेश जो भी रिसोर्सेस उनके पास हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उसका पूरा उपयोग करते हुए रुक किंग G7 जाता हुआ, रुक E6 से चेक के बाद F4 का थ्रेट है, और उसके बाद रुक B2 जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। प्रज्ञानंदा पहले से ही किंग को लेकर के F2 पर आ गए, और यहां पर गुकेश ने रुक को रख दिया है पॉन के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशंस हैं। ओके, और रुक E2, और यहां पर F4 चेक। तो गुकेश बोल रहे हैं ठीक है आपके पास वहां पर 2 कनेक्टेड पॉन है, लेकिन मेरे प्यादे भी बहुत डेंजर तरीके से आगे आ रहे हैं।
रुक D2 पर आता हुआ प्रज्ञा, गुकेश G5, कमाल का पॉन प्ले गुकेश। गुकेश ने बचाने के लिए अपने इस गेम को जान लगा दी है प्यादों की। G3 खेला है यहां पर प्रज्ञानंदा ने। ओ हो H4, वाह वाह वाह। इस मैच में कमाल खेले हैं प्रज्ञानंदा ओपनिंग से, लेकिन एंड गेम क्या कमाल खेल रहे हैं गुकेश यहां पर। और G3, वाह 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 वाह। आपके पास भी इतने शानदार पॉन आ चुके हैं, किंग सामने वाले का दबाव में, प्यादे उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कमाल की शतरंज खेलते हुए यहां पर गुकेश। रुक C1 खेला है ताकि आप बी पॉन को आगे नहीं बढ़ पाओ। किंग H3 जाता हुआ यहां पर, और यहां पर रुक H1 चेक। गुकेश क्या चल रहा है उनके दिमाग में। किंग जाता हुआ यहां पर G4 पर, क्या चल रहा है। उनका F4 का पॉन मर रहा है, बट क्या सोच रहे हैं। ओ हो रुक H2, रुक H2, रुक को पीछे हटना पड़ेगा यहां पर। रुक D1। मैंने बहुत सारे डिफेंस देखे हैं, लेकिन इस मैच में गुकेश ने जो शानदार एक्टिव डिफेंस करके दिखाया है, कमाल है। पता नहीं अभी हारेंगे जीतेंगे किंग F4 खेलते हुए यहां पर प्रज्ञानंदा, लेकिन खेल तो बहुत कमाल खेला है। पॉन G2 पर, ओ माय गॉड। एक पॉन है लेकिन लड़ रहे हैं गुकेश यहां पर, कमाल का लड़ रहे हैं। और प्रज्ञानंदा बहुत परेशान है गुकेश के शानदार शतरंज से एंड गेम में। उनको लगा था शायद ये जीत उनके बेहद करीब थी। रुक G1, तो उन्होंने C2 के पॉन पर रख दिया कदम। बोले ठीक है आप ये मारोगे तो मैं वो मारूंगा। किंग G4। अभी भी देखिए अगर एक एक पॉन एक्सचेंज हो जाए तो प्रज्ञानंदा ही जीतने चाहिए, लेकिन गुकेश मौका कहाँ दे रहे हैं उनको। यहाँ पर सब पे नज़र है उनकी। किंग आए H6। अब प्रज्ञानंदा ने अपना एक पॉन बढ़ना चालू कर दिया, एक प्रकार से जताते हुए कि देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, 2 एक्स्ट्रा पॉन है एक्चुअली में। और यहाँ पर C4 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, यहाँ पर बीच में F4 और किंग G6 और किंग G4 वगैरह मूव हुए। और यहाँ पर गुकेश ने फाइनली पॉन जो है वो यहाँ पर मार लिया है। C4 का G2 का पॉन दिया है, बट क्या यहाँ पर अभी भी ये मैच ड्रॉ हो रहा है। कुछ तो है यहाँ पर गुकेश के कैलकुलेशन में, क्योंकि किंग जो है वो रुक बहुत पेसिव पोजीशन पे है प्रज्ञानंदा का। और यही कारण है कि शायद गुकेश को कॉन्फिडेंस है कि ये मैच अभी भी ड्रॉ हो सकता है। किंग H6 जाता हुआ, अभी भी 2 कनेक्टेड पॉन्स हैं, खतरा टला नहीं है, भले ही आपने कितनी अच्छी शतरंज खेली हो। रुक E2 खेलते हुए, यहाँ पर रुक G1 चेक, और एक पॉन और क्या मारेंगे। क्या आप मारने जाएंगे उस पॉन को, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किंग पीछे हो गया एक बार अगर, तो फिर अपोनेंट विनिंग हो जाएगा। तो सही समय पे ही मारिए, और जो लॉन्ग साइड होता है चेक देने के लिए वहाँ जाना चाहिए। रुक आता हुआ यहाँ पर पीछे E8 पर। नाव इन्होंने खेल दिया है रुक H2, किंग G4 हटे हैं। नाव फिर से रुक G2 से चेक। ये एक्चुअली में थियोरेटिकली ड्रॉ है, बट इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना इतना आसान नहीं है। किंग F3 हटते हुए, हालांकि जिस तरह से प्रज्ञानंदा पीछे आए हैं इसके बाद चांसेस जरूर बनेंगे अगर आप H5 मार लेते हैं तो। रुक H2 पे A2 पे जाते हुए यहाँ पर नाउ रुक F5 से डिफेंड करते हुए, जितना आप प्रेस कर सकते हैं, जितना डिफेंड कर सकते हैं उतना अच्छा है। और गुकेश के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। रुक A1, हर चाल आपको सही खेलनी है, वरना प्रज्ञानंदा के लिए मैच कभी भी उनके फेवर में चला जाएगा। और देखते हैं अभी हाथी को कहाँ पर रखते हैं प्रज्ञानंदा। ओके, रुक B5। दिक्कत यह है कि प्रोग्रेस भी कैसे करें इस पोजीशन में। आप अगर आप पॉन जल्दी बढ़ देंगे तो H5 का पॉन बढ़ जाएगा। आपका किंग पीछे आ चुका है, तो गुकेश भी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, आप प्रोग्रेस करिए, आप आगे कैसे बढ़ेंगे इस गेम में। रुक A2 एक बार फिर से, रुक C5, और मेरे ख्याल से गुकेश जो है वो होल्ड करते रहेंगे। रुक A1, गुकेश को क्लियर है, आप इंप्रूव करके दिखाइए। रुक E5, कभी ना कभी तो पॉन प्रेस करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो H5 का पॉन देना पड़ेगा। गुकेश वही करते हुए रुक A2। यही होता है अगर आपको एंड गेम का सही नॉलेज है तो फिर सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। किंग G4 जाते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा इवन चेक दे के वापस आ सकते हैं। रुक G2 चेक, किंग वापस जाते हुए ऊपर, और फाइनली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी आपको मारना है तो मार लीजिए। बट गुकेश बोल रहे हैं मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पॉन बचाइए। आप किंग को ऊपर नहीं जा सकते, किंग को नीचे आना पड़ेगा। किंग से फिर से चेक दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, उन्होंने नहीं चेक दिया, पीछे चले गए यहाँ पर। किंग जब तक पीछे है तो जब भी F5 बढ़ेंगे पॉन मारा जा सकता है। किंग F3 प्रज्ञानंदा के लिए, फिर से देखिए वही पोजीशन रिपीट होती हुई एक तरीके से। आप 2 नहीं जा सकते पॉन से। किंग F3, फिर से किंग A1, किंग G4,
फिर से नीचे से चेक आ सकती है, वही होता हुआ फिर से पोजीशन रिपीट हो रही है। रुक G1, किंग F5। गुकेश चाहें तो क्लेम कर सकते हैं रुक F1। ना अभी चाल बदली है, रुक E4 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। फिर से रुक A1। अच्छी बेहतरीन डिफेंस यार, बेहतरीन डिफेंस किया गया है यहाँ पर गुकेश के द्वारा। किंग बढ़ता हुआ अब F6 पे। क्या अब सही समय है पॉन मारने का? बिल्कुल सही समय है, क्योंकि हाथी और किंग की जो पोजीशन है वो उस हिसाब की नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा पाए। पॉन आगे बढ़ते हुए, और जैसे ही रुक से चेक आएगा आपका किंग वापस ऊपर आ जाएगा। 6th रैंक पे हाथी आपका होना चाहिए अगर आप सिंगल पॉन डिफेंस कर रहे हैं तो। रुक A6 चेक, रुक E6 खेला है उन्होंने, अभी तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। रुक A7 जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि किंग आपका ऊपर जा नहीं सकता, तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ओके, रुक यहाँ पर आता हुआ 6, राजा के वापस लौटने की तैयारी। रुक D6, तो किंग H6 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश यहाँ पर रुक को मेंटेन किया है B6 खेलकर। फिर से किंग H5, क्योंकि उन्हें चिंता इसलिए नहीं है कि राजा ऊपर जा नहीं सकता है। रुक E6 ना, एक बार फिर से रुक H6 खेला जा, किंग H6 खेला जा सकता है। किंग H6 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश रुक E5 यहाँ पर, और जरूरत पड़ने पे अभी भी चेक दी जा सकती है। किंग H5, गुकेश को चिंता नहीं है क्योंकि वो पॉन आगे बढ़ नहीं रहा है, किंग ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये बहुत ही कमाल की पोजीशन है ड्रॉ के हिसाब से। रुक को वापस रखते हुए यहाँ पर E7, फिर से रुक से चेक, A6 से रुक को पीछे लाएंगे, नो किंग को ऊपर गए हैं यहाँ पर। ओके, किंग G7, तो मेरे ख्याल से अब किंग G5 आ रहा है। किंग G5, रुक F6 पे यहाँ पर रुक उन्होंने खेल दिया है F6, रुक F7, रुक B6, पॉन पोस। यहाँ पे वेटिंग मूव खेल सकते हैं गुकेश। यस, रुक A6। आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे इस पोजीशन में? ओके, रुक E7, पीछे हटते तो रुक से चेक आती है एक्चुअली में। और नाउ रुक इंटू F6 यहाँ पे मारते हुए रुक से चेक, रुक F5, रुक F5, किंग F5, और मैच हो गया ड्रॉ। कमाल का मैच गुकेश ने बचाया। क्या ही शानदार शतरंज दोनों खिलाड़ियों की। पहला हिस्सा प्रज्ञानंदा का, दूसरा गुकेश के फेवर में जाते हुए, और इस जीत के साथ ही, सॉरी इस ड्रॉ के साथ ही एक प्रकार से मैं बोलूँगा कि प्रज्ञानंदा को शायद ये लग रहा होगा कि जीत हाथ में थी, निकल गई। वहीं गुकेश के लिए ये ड्रॉ जो है वो जीत के बराबर कहा जाएगा। क्या शानदार बचाव किया गुकेश ने। दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं, और ये बार बार दिखता है जब जब वो आपस में टकराते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।